जय माता की। और ये हमारी पहली पूर्णागिरि धाम यात्रा। पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे अन्नपूर्णा पर्वत पे है। अन्नपूर्णा पर्वत बहुत ही सुंदर पर्वत है जहाँ पे माता पूर्णागिरि मंदिर है। यह पहाड़ी जो है समुद्र तट से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, जहां माता का सुंदर सा मंदिर है। और ये जो सामने नदी दिख रही, इसको काली नदी बोलते हैं, जिसका पानी भी काला होता है। और यही नदी है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, जो आगे जाके शारदा बैराज नदी में सम्मिलित होती है। देखिए सुंदर सा नज़ारा। और ये माता का जो मंदिर है वो 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ देवी माँ भगवती का मंदिर है, जो अन्नपूर्णा पर्वत पे ही है। पूर्णागिरि मंदिर की मान्यता है कि जब भगवान शिवजी तांडव करते हुए यज्ञ कुंड से सती माता के शरीर को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने तांडव नृत्य को देखकर सती माता के शरीर के अंग के टुकड़े कर दिए, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे। और जो सती माता की नाभि थी वो इसी पूर्णा पर्वत पे गिरी, इसीलिए इस मंदिर की स्थापना हुई पूर्णागिरि मंदिर। टनकपुर से हम 20 किलोमीटर आने के बाद यहाँ तक का गाड़ी का सफ़र था। अब आगे की यात्रा हमारी पैदल पद यात्रा होगी, जो ऊपर पहाड़ी पूर्णागिरि पहाड़ी पे हम चढ़ेंगे। अब यहाँ से पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश है। जय माता दी। ये जो पैदल पद यात्रा है, ये 3 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई पैदल पद यात्रा है। और जैसा आप देख रहे हो, आजकल यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पर चैत्र मास के टाइम पे यहाँ पे नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और आजकल यहाँ पे बहुत सुंदर सा नज़ारा है, जिससे माता के दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और जब यहाँ पे मेला लगा रहता है, उस टाइम पे दर्शन नहीं हो पाते हैं, बहुत मुश्किल से ही भक्त माता के दर्शन कर पाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आजकल यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं, धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे धर्मशालाएं बंद हो रखे हैं। और जब ये 3 किलोमीटर की पद यात्रा होती है, तो रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर पड़ते हैं, बहुत सारे धर्मशालाएं हैं, यात्रियों के विश्राम गृह हैं। किलोमीटर की पद यात्रा है, इसमें बहुत सारी दुकानें हैं, जिनमें बहुत सारा पूजा का सामग्री मिलता है, और बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें, मूर्तियाँ, बहुत सारे आइटम मिलते हैं। और पूरे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। जय माता दी।
जोर से बोलो। जय माता की। हाँ। जय माता दी। जय। और ये देखिए, ये जो धागे हैं मन्नत के धागे हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं माता से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सारे ये धागे बांध के जाते हैं और माता जय पूर्णागिरी माता दी। सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। जय माता की। जय माता दी। फाइनली 3 किलोमीटर पैदल पद यात्रा के बाद पहाड़ी पे चढ़ के माता के दर्शन में बहुत अच्छे से दर्शन किए, पूजा करी और अब हम वापस जाके सिद्ध बाबा मंदिर जाएंगे जो नेपाल में है। ये है शारदा नदी। जो काली नदी आती है वो इसी में सम्मिलित होकर ये शारदा नदी बनी और यही नदी है जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है। आगे जो पुल है शारदा बैराज पुल के नाम से है, यही बॉर्डर है भारत और नेपाल का। और अब हम पहुंच गए हैं नेपाल, सिद्ध बाबा मंदिर। अब सिद्ध बाबा जी के दर्शन होंगे। और ये सुंदर सा सिद्ध बाबा जी का मंदिर जो नेपाल में है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। मान्यता है कि पूर्णागिरी धाम यात्रा के बाद सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने भी जरूरी है, तभी पूर्णागिरी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और ये सुंदर सा मंदिर नेपाल में